बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF को रवा माली साल की छमाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल में सवाल उठाया। कहा कि 105 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी, जीता जागता सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद। जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 बरस मुकम्मल हो गए। भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था, जिसे 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। कुलभूषण यादव 2003 से दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था, जिसने वीडियो बयान में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हमारा हदफ CPAC, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देना था। बोर्ड बेसिन के इलाके में शाहजैन मरी का सिक्योरिटी गार्ड के हमरा शहरी पर तशद्दुद। DIG साउथ ने फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ते की दरख्वास्त की गई। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात 1 से 2 रोज़ में होगी। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात तय नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि 1 साल में एक दिन भी KP हुकूमत के किसी वज़ीर या वज़ीर आला को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। पहले रोजे पर सहरो अफ्तार में गैस की किल्लत का शिकार शहरियों की परेशानी पर वज़ीर आज़म का नोटिस। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। शिकायत के अजाले के लिए मिनिस्टर लेवल पर सुई कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और उनकी सीनियर इंतजामिया के साथ हंगामी मीटिंग्स भी तलब कर ली गई। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी एक्शन लेते हुए सहरो अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। सूबे भर में अशिया खुरनोश के निर्खों में रिलीफ और मयार में बेहतरी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मॉडल बाजारों और सहूलत स्टॉल से 5,60,000 से ज़ायद अफराद ने खरीदारी की। मामले खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमा भट्ट ने कहा कि लाहौर डिवीजन में 3,11,000 से ज़ायद अफराद ने सहूलत स्टॉल से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी की। आज बैंक्स आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंक्स में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिया में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में मौजूद हों। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटेगी।
में अपने वर्ल्ड फूड में रमज़ान की सेल लगाई है। और अमेरिका के अंदर ये दस्तूर है कि जब भी रमज़ान का माह मुबारक महीना आता है तो सारे स्टोर जो हैं यहाँ पर सेल का एहतमाम करते हैं ताकि कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो सके। रमज़ान शुरू होते ही अमेरिका में देसी ग्रोसरी स्टोर पर अशिया खुनोश की कीमतों में गैर मामूली कमी आ गई। पाकिस्तानी और दीगर मुसलमानों के ग्रोसरी स्टोर पर तूफानी सेल का आगाज़ हो गया। रमज़ान की खरीदारी के लिए सार्फिन का इज़्दिहाम उमड़ आया। अदायगी काउंटर पर सार्फिन की तवील कतारें लग गईं। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ की सादत हासिल करने के लिए मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल कायम मकाम जनरल अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ बुध 5 मार्च से शुरू करने का ऐलान कर दिया। एतकाफ़ में बैठने के ख्वाहिशमंद इस दिन सुबह 11 बजे से अथॉरिटी के पोर्टल पर अपने कवायद रजिस्टर करा सकते हैं। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर ईरानी वज़ीर ख़जाना को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर ख़जाना अब्दुल नासिर को अदम एतमाद का वोट लाकर हटाया गया। 273 में से 182 अरकान ने इनके खिलाफ वोट दिया। इसराइल की जानिब से इमदाद रोकने पर गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हमास ने मिस्र और कतर से सालिसी की अपील की है ताकि मुआहदे को बरकरार रखा जा सके। यूक्रेन से ज़ाहिर यकजहती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। कम मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जहरियत को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। लंदन में ज़ेलेंस्की का यू टर्न। ट्रंप के साथ मदनियात के मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए। कहा कि यूक्रेन को यूरोप की हिमायत हासिल है। अमरीका से भी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। पाकिस्तानी और दीगर तारिकीन वतन को ग्वांतानामो बे जेल भेजने के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमे में दावा किया गया है कि ग्वांतानामो में कैदियों को 23 घंटे तक बगैर खिड़की वाले कमरों में रखा जाता है। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मअतली ख़त्म कर दी। ज़रा के मुताबिक फैसले से आगाह कर दिया गया लेकिन बाज़ाब्ता लेटर मौसूल नहीं हुआ। फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद पाकिस्तान की मअतली ख़त्म की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। 250 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 205 रन पर ढेर हो गई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कौन किसका सामना करेगा फैसला हो गया। मंगल को पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। बुध को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका। जारहाना ओपनर मैथ्यू शॉर्ट इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। कॉपर कोनोली ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। ICC टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। 21 साल कोनोली ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 3 वनडे खेल चुके।
चेक रिपब्लिक के टोमास मॉक्सा ने अपना पहला ATP टूर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैक्सिकन ओपन टेनिस के फाइनल में स्पेन के एलियांडारो फोकिना को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मैक्सिको में मैरिडा ओपन का टाइटल टॉप सीड एमानोरो के नाम रहा। फाइनल में कोलंबिया की एमेलिनिया को 6-0 और 6-0 से शिकस्त दी। छह मरतबा के मोटो GP चैंपियन मार्क्वेस का सीजन में फातेहाना खास पहली रेस थाईलैंड ग्रां प्री अपने नाम कर ली। रेस के दौरान मार्क और इनके भाई एलेक्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ, लेकिन मार्क आगे निकलने में कामयाब रहे। एनोरा सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई। एनोरा स्टार ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। इस रोमानवी फिल्म ने 57वें ऑस्कर्स अवार्ड की तकरीब में 5 कैटेगरीज में एजाज़ात हासिल किए। और स्नो वाइट का सहर कभी खत्म नहीं होगा। हॉलीवुड में स्नो वाइट तैयार, ट्रेलर जारी, फिल्म 20 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।